जी, इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया था जो कि रिलेटेड टू है सॉर्टिंग के। ओके, सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो हम ये यहाँ पे बबल सॉर्ट यूज करते हैं। बबल सॉर्ट के थ्रू मैं इसको सॉर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज लिखा 52813, 52813, 5 2 8 1 एंड 3। इसको हमने सॉर्ट करना है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, सपोज एक पॉइंटर आपके पास ये है, आपने इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू बड़ी है, यानी सपोज अगर ये j है तो ये j+1 है। अगर j की वैल्यू बड़ी है 2 से तो स्वैप हो, यानी 2 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए। ठीक है, 8 1 3। नेक्स्ट हमने इसको चेक करना है, 5 और 8 को। देखिए 2 5, 5 इज ग्रेटर देन 8, नो, 5 इधर रहेगा, 8 इधर रहेगा, बाकी एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। अब वो चेक करेगा 8 और 1 को, 8 और 1 का कंपैरिजन होगा, 1 उससे लेस है तो 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैल्यू 2 5 और 3 एज इट इज रहेगी। लास्ट में 8 और 3 का चेक करें, ए और 3 का कंपैरिजन करेंगे तो 8 ग्रेटर है तो 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो बाकी एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे, 1 5 2। फर्स्ट आइटरेशन में देखिए उसने 8 को उसकी राइट पोजीशन पे ले गया। ठीक है, अब एक एलिमेंट तो मेरा सॉर्ट हो चुका, अब यहां तक मुझे नहीं पहुंचना, नेक्स्ट मैं उससे माइनस तक पहुंचूंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूं, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन चलो मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूं। मैं कहता हूं 2 5 1 3 और 8। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो 2 ग्रेटर देन 5 नो, 1 3 8 हमने ग्रेटर के लिए चेक कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर, 3 8 2 इधर ही रहेगा। अब 5 और 1 का कंपैरिजन होगा, 2 1 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर 8 इधर। ठीक है, अब 5 और 8 का कंपैरिजन होगा तो चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड आइटरेशन था। अब हम थर्ड आइटरेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो थर्ड आइटरेशन में क्या कौन कौन सी वैल्यू, 2 1 3 5 8। तो पहले इन दोनों का कंपैरिजन होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 8 इधर आ जाएगा। तो ये देखिए अरे आपकी सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यही मैकेनिज्म यूज करते हुए मूव करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोड लिखते हैं, कोड देखते हैं। हमने लिखा इंटीजर अरे, अरे डिक्लेयर कर दीजिए, उससे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 2 5 2 8 1 3 के साथ। आप और भी कर सकते हैं, इंटीजर n इक्वल टू 5 कर दिया, जो कि n की वैल्यू, क्योंकि लेंथ इसकी 5 है तो आप इसलिए वहां पे क्या कर दिया, आपने 5 कर दिया। यू कैन गेट फ्रॉम यूजर डिफाइंड वैल्यू एज, जब यूजर डिफाइंड गेट करेंगे तो आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसका इंडेक्स की वैल्यू जो लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू होगी, लास्ट इंडेक्स की का नंबर होगा वो उसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमने i इक्वल टू 0 0 से स्टार्ट कर लिया, टू n-1 कर लिया, ताकि हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन पूरी हो जाए, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे मैक्सिमम। ठीक है, जे 0 से स्टार्ट करेगा, जे कहां तक मूव करेगा, n-1 तो मूव करेगा, लेकिन साथ माइनस आई तक भी मूव करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर वो लास्ट एलिमेंट को पिक कर देगा ना लास्ट जगह पे, ठीक है, तो अब दोबारा उसको वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एवरी टाइम -1 करता जाए, माइनस आई जितना मूव करता जाएगा, पहले एक कम करेगा, फिर 2 कम करेगा, 3 से कम करेगा। एक्चुअली वो एलिमेंट हो गए जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, चेक क्या करें, इफ अरे ऑफ j ग्रेटर देन इक्वल टू अरे के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, जैसे कि हम मैंने पीछे आपको प्रोग्राम में बताया हुआ, उसमें बताया हुआ वर्किंग में कि उसके नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करें, अगर हो जाता तो स्वैप करें,
स्वैप ऐसा करे, पहले इसकी वैल्यू टेम्प के पास रख दे, अब इसकी वैल्यू ओवरराइट हो सकती है, तो हमने क्या किया फिर, इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट्स की वैल्यू थी वो इसके ऊपर रख दी, क्योंकि वैल्यू ओवरराइट हो सकती थी। तो अब इसकी वैल्यू भी सेव हो गया और इसकी वैल्यू को हमने फिर टेम्प को दे दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है, मेरा ख्याल पता होगा आपको कि स्वैप कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। और इसके बाद हमने क्या कर लिया, लूप लगा के उस अरे को दोबारा देख लिया, सॉर्टेड लिस्ट में शो करवा लिया, डिस्प्ले कर दिया। तो ये इसकी वर्किंग है बबल सॉर्ट की, जो मैंने आपको पहले शो करवा दी है। तो अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, वही मैंने एलिमेंट यहाँ पे लिए हुए हैं, और 0 से लेके n-1 तक मूव किया है, 0 से लेके n-1 और -1 तक मूव किया। और क्या हो रहा है, चेक किया जा रहा है j और j+1 का एलिमेंट। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग के बाद यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो अब हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन किया, तो आउटपुट देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 5 8 इसने सॉर्ट करके दे दिया। हम यूजर डिफाइंड अरे भी ले सकते हैं। यूजर डिफाइंड अरे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो यूजर से वैल्यू पूछ लेंगे, या मैं एक और एलिमेंट भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं यूजर डिफाइंड वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, मैसेज डिस्प्ले कर दिया और 5 एलिमेंट्स के अरे मैंने पूछा, तो इसलिए मैंने 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू n कर दिया और n को मैंने 5 डिफाइन कर दिया। पहले इसमें वैल्यू स्टोर करेगा और उसके बाद फिर वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करता हूं मैं। का नाम अरे कर देते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन किया। 5 एलिमेंट्स में लिखे, 3 लिखा, 7 लिखा, 90 लिखा, 1 लिखा, 56 लिखा। तो उससे सॉर्टेड लिस्ट मुझे शो कर दी 1 3 7 56 और 90। इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मैंने आपको सब प्रोग्राम लिख के दे दिए ऑलमोस्ट। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।